अपनी सरल सीरीज। यस, ये वही सीरीज हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट की थी एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया आपसे। एंड वो सारे के सारी जो वीडियोस थे उसमें आपने बहुत अच्छा बेटा रिस्पॉन्स दिया। एंड एक स्पेशल मेरा थैंक्स है आप सबके लिए फॉर दिस वीडियो जो कि एंगुलर वेलोसिटी वाला वीडियो था, जिसमें आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। और उसी के कमेंट सेक्शन में यू ऑलवेज कमेंट लाइक कि सर ये वाला टॉपिक या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे आप वीडियो जरूर बनाइए। सो आई एम बैक विद ऑल दैट कंटेंट नाउ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि लेट्स कंटिन्यू विद दैट एंगुलर वेलोसिटी, और आज मैं आपको थोड़ा सा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करूंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो आप सिर्फ इसको देखते जाएं, वीडियो को सुनते जाएं ध्यान से, और एट द एंड ऑफ द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। एंगुलर वेलोसिटी एज द नेम सजेस्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, और हाँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को पहले आप जाके देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली एक ऐसी वेलोसिटी है जो हर उस ऑब्जेक्ट के पास होती है जो एक सर्कल में मूव कर रहा हो। ठीक है जी। तो बेसिकली वेलोसिटी एक हमने पढ़ी थी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, और एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो बात यहाँ पे थी कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग एंगुलर वेलोसिटी की है, पर उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर क्यों होती है वो नहीं समझ में आता था। तो उसका आंसर हमने कंक्लूड किया था कि जब भी एक बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रही है, ठीक है जी, या कोई भी एक बॉडी जो रोटेट कर रही है, एक रिजिड बॉडी, उसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जिससे वो मिलके वो बॉडी बनी हुई है, वो एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है, उन सबके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही इकलौती एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि सारे के सारे पॉइंट्स के लिए कॉमन है। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात करेंगे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे तो पता नहीं इनफाइनाइट डायरेक्शन आ जाएंगे, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन निकल के आई थी हमारी एंगुलर वेलोसिटी की, वो इस सेंस में अपवर्ड डायरेक्शन थी, और ये राइट हैंड थंब रूल के बेस पे हमने फाइनलाइज किया था। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो बेटा ये भी देखो, याद होगा आपको, ये जैसे हैंड से यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। इमेजिन करो ये जो एरो है ये आपको बता रहा है ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, पर इसकी जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ है, अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो लेंथ हमें बताएगी वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। सपोज इसी केस की मैं बात करूं, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 20, फिर होगी 40 रेडियंस पर सेकेंड, ऐसे करते करते फिर 60 हो गई, 80 हो गई, 90 हो गई। तो दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी जब भी बढ़ती है उसके लिए एक एक्सेलरेशन जरूरी होती है। जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या करती है, लीनियर वेलोसिटी को चेंज करती है। सिमिलरली बेटा एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने वाली एक्सेलरेशन का नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को हम अब कैसे समझेंगे वो यहाँ पे अब आप देखिए। सपोज एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पे मैं एरोज बना देता हूँ। तो वो बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसकी जो अब एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। कैसे? 20 रेडियंस पर सेकेंड वेलोसिटी थी, 20 से हो गई 30, फिर हो गई 60, फिर हो गई 70, 90, ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सारी की सारी जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यूज हैं ये इसी डायरेक्शन में, तो पहले एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में यहाँ पे बना देता हूँ, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? वो डायरेक्शन होगी दिस अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि ये वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, तो दैट मीन्स ये जो एरो है इसकी जो लेंथ है, अगर मैं ऐसे मान के चलूं, वो उसका भी इंक्रीज होना जरूरी है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। ये पॉइंट है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर ऐसे बॉडी मूव कर रही है और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब इसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही, क्योंकि इसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। पर अगर यही बॉडी हमारी ऐसे मूव कर रही होती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होती एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ वैसे होती।
अब अगर यहाँ पर भी मैं बोलूँ आपको कि बेटा यहाँ पे वैल्यूज बढ़ती जा रही है एंगुलर वेलोसिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नहीं होगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डाउनवर्ड होना ही जरूरी है। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है, राइट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीनियर एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, नेट फोर्स की वजह से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगी, नेट टॉर्क की वजह से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी है, नेट टॉर्क चाहिए, जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन के लिए चाहिए हमें नेट फोर्स। अब ये टॉर्क क्या होती है, जस्ट फॉर दिस यू नीड टू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, वहां पे मैं आपको टॉर्क के बारे में समझाऊंगा। तो आई होप एंगुलर एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो गया है, जिस दिशा में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बढ़ती जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, राइट। और वो कौन देगा, नेट टॉर्क। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।